और बड़ी जानकारी आपको देते, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 58 आईपीएस अफसरों के तबादले यहां पर हुए। 4 आईपीएस को अतिरिक्त जिम्मा यहां पर दिया गया है। हेमंत कुमार शर्मा को लगाया महानिरीक्षक। आतंकवाद निरोधक दस्ता जयपुर डॉक्टर रवि को लगाया उप महानिरीक्षक। आयोजना आधुनिकीकरण और कल्याण कैलाश चंद्र बिश्नोई उप महानिरीक्षक। जयपुर विकास प्राधिकरण रणधीर सिंह को लगाया महानिरीक्षक। सतर्कता जयपुर डॉक्टर प्रीति चंद्रा को लगाया महानिरीक्षक। प्रशिक्षण जयपुर राहुल कोटकी को लगाया उप महानिरीक्षक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वितीय जयपुर राजेश सिंह को लगाया गया है महानिरीक्षक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तृतीय जयपुर कुंवर राष्ट्रदीप को लगाया अतिरिक्त। और पुलिस आयुक्त प्रथम जयपुर कमिश्नरेट कल्याण मन मीना उप महानिरीक्षक लगी हैं। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पीएचक्यू जयपुर अनिल कुमार द्वितीय उप महानिरीक्षक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चतुर्थ जयपुर शिवराज मीणा को लगाया उप महानिरीक्षक। और चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे इस तबादले को लेकर। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ऋतुराज, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एक बड़ा तबादला हुआ है। अगर बात करें इस तबादला सूची की तो तमाम ऐसे नाम यहाँ पर सामने है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कोशिश भी थी, और कोशिश ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी सहूलियत के हिसाब से पहले जानकारी भी यहाँ पर तमाम जो ऑफिसर्स उनके द्वारा दी भी गई थी, लेकिन कुछ को यहाँ पे अतिरिक्त जिम्मा भी मिला है। कैसे देखते हैं इस पूरी सूची को? देखिए इंदु, ये खास सूची जो 10:30 बजे बाद से लेकर और रात 12 बजे बाद जो 2 सूचियां लगातार एक के बाद एक जारी हुई, उसका अब सीधा संदेश यही है कि एक तो बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी पुलिस कमिश्नरेट को लेकर कि कमिश्नर बदले जाएंगे, बिजू जॉर्ज जोसेफ नहीं बदले जा रहे हैं। इस सूची में ये साफ संदेश दिया गया है। और एक तरह से जो जिस तरह की कार्यशैली है उसको एक तरह से शाबाशी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। दूसरी खास बात ये कि जो 22 आईएएस और 58 आईपीएस के तबादले हुए हैं, उसमें आईएएस अधिकारियों की अगर बात करें तो 10 नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं जो 17 दिनों में ही जिनके तबादले कर दिए गए। और कुछ इनमें से अधिकारी चाहते थे कि या तो उनका तबादला बदल दिया जाए या उधर ही रख दिया जाए। इसमें काफ़ी कुछ अधिकारी 10 अधिकारी कुछ इनमें से कुछ सफल भी हुए हैं। तो अगर बात करें आशीष मोदी की तो उनका जो चुरू कलेक्टर पद पर तबादला था वो निरस्त कर दिया गया है और वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक बने रहेंगे। इसी तरह से महेंद्र खड़गावत को एक फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनका पिछली सूची में माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद पर तबादला कर दिया गया था, अब उन्हें ब्यावर कलेक्टर बना दिया। तो इस तरह से उनको पहली कलेक्टरी मिल गई है। जो अन्य सेवा से आईएएस में ये प्रमोट हुए थे और उसके बाद हम देखते हैं कि करीब लगातार सूची दर सूची निकलती रही, लेकिन उनको कभी कलेक्टरी नहीं मिली। तो अब उनको पहली बार कलेक्टरी मिली है इस सरकार में। तो ये उनके लिए एक गौरव का पल, खुशी का पल। 17 दिनों में जिनका जिम्मा बदला गया है उसमें राजेंद्र विजय हैं, RUIDP के कार्यकारी निदेशक बनाए थे, अब कोटा में संभागीय आयुक्त बनाए गए हैं। हरिमोहन मेहना को डी कलेक्टरी मिली थी, अब राजस्थान वित्त निगम में MD की जिम्मेदारी दी है। पुखराज सेन को डीडवाना कुचामन का कलेक्टर बना दिया गया, जबकि पिछली सूची में जो कि 17 दिन पहले निकली थी उन्हें JCTSL में MD बनाया गया था। शुभम चौधरी की यहाँ पर जिम्मेदारी बदल दी है। राजसमंद कलेक्ट्री थी उनकी पिछली सूची में, अब सवाई माधोपुर कलेक्ट्री दी है। इसी तरह से पीयूष सामरिया की बात करें, वो जोधपुर नगर निगम में उपायुक्त बनाए गए थे और अब RUIDP में कार्यकारी निदेशक बनाए गए। भंवरलाल में ऊर्जा विकास IT सर्विसेज MD की से अब जिम्मेदारी बदलकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में MD बनाए गए। इसी तरह से आशीष मोदी को पिछली सूची में जो चूरू कलेक्टरी मिली थी वो निरस्त कर दी गई है। राजेंद्र वर्मा को अतिरिक्त CO बनाया गया था, अब वो खाद्य आपूर्ति निगम में MD पर बना दिए गए हैं। अरुण कुमार हसीजा, यहाँ पर ये एक और प्रोमिनेंट पोस्टिंग देख सकते हैं कि अतिरिक्त आयुक्त आबकारी विभाग में ही रखा था, उनको प्रमोशन हाल ही में हुआ था लेकिन अब उनका प्रमोशन पोस्टिंग, पहली प्रमोशन पोस्टिंग हम कह सकते हैं, वो दी गई है। यहाँ हेरिटेज नगर निगम में उन्हें आयुक्त बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी खुशी मतलब गौरव का पल है उनके लिए, क्योंकि
आईएएस की प्रमोशन पोस्टिंग के बाद पाने के बाद पहली प्रमोशन पोस्टिंग उनको मिली है। शुभम चौधरी, बाल मुकुंद असावा, उत्सव कौशल, ये ऐसे कलेक्टर हैं जिनके सिर्फ जिले बदले गए हैं, जबकि 6 में से जो 2 आईएएस हैं उनको पहली बार कलेक्ट्री मिली है। 2018 बैच के आईएएस अभिषेक सुराणा को एक तरह से इनाम मिला है और पहली बार कलेक्ट्री मिली है। उनका जो काम था अभी तक हेरिटेज नगर निगम में आयुक्त के तौर पर, वो काफ़ी सराहनीय रहा था। खुद मुख्य सचिव ने इसकी सराहना की थी कि बायोमेट्रिक उपस्थिति उन्होंने जिस तरह से दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें काफ़ी शाबाशी मिली थी और अब उन्हें पहली कलेक्ट्री मिली है। चुरू कलेक्टर वो होंगे। इसी तरह से महेंद्र खड़गावत को बड़ी जिम्मेदारी ब्यावर कलेक्टर की दी गई है। ये जो कुछ नाम हैं, इसमें अरुण कुमार हसीजा का फिर एक बार नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी हेरिटेज नगर निगम की कलेक्ट्री की दी गई है। साथ ही साथ जो जिन आईएएस के पास पिछली सूची में अतिरिक्त चार्ज का भार था, वो अब उनको राहत यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। एक इसमें नाम है गायत्री राठौड़। इन्हें चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। अब ये अमरीश कुमार जो कि प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और एपीओ हैं, एपीओ को पोस्टिंग देते हुए उन्हें ये जिम्मा दिया गया है चिकित्सा शिक्षा का। सचिव पद का ये जिम्मा उन्हें मिला है। इसी तरह से के पाठक को कार्मिक विभाग के साथ साथ प्रशासनिक सुधार विभाग का भी चार्ज दिया था, लेकिन अब उनसे ये चार्ज लेकर अब उर्मिला राजौरिया को ये जिम्मेदारी दे दी है। खुशहाल यादव जो कि कलेक्टर थे, अब संयुक्त सचिव वित्त कर बनाए गए हैं। नम्रता वृष्णि के बीकानेर में कलेक्टर बनने के बाद से ही ये करीब रिक्त था पद। करीब 6 माह से इस पद को जसवंत सिंह संभाले हुए थे अतिरिक्त चार्ज के रूप में, जबकि ये पूर्णकालिक पद है। अब अनुभवी आईएएस मिला है जो स्थायी रूप से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसे 4 जिले जहाँ पिछली सरकार ने जो एसपी लगाए थे वो बदले गए हैं। वो जिले हैं अलवर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर। अलवर में आनंद शर्मा की जगह संजय नैन को एसपी लगाया। जयपुर ग्रामीण में शांतनु कुमार सिंह की जगह आनंद शर्मा एसपी बने। बीकानेर में तेजस्वनी गौतम की जगह अब एसपी का पद संभालेंगे कामेंद्र सिंह सागर। जोधपुर में धर्मेंद्र सिंह की जगह राममूर्ति जोशी को एसपी लगाया गया है। पिछली सरकार के समय के जो रेंज आईजी बदले हैं, उसमें कुल ऐसे 5 रेंज आईजी में से 2 रेंज आईजी बदल दिए गए हैं। कुल 5 ऐसे रेंज आईजी नज़र आते थे जो पिछली सरकार में के समय से ही वहाँ पर रेंज आईजी बने हुए हैं, लेकिन अब उनमें से 2 रेंज आईजी, उदयपुर और जयपुर रेंज आईजी को बदल दिया गया है। इनमें 1 साल 7 माह बाद अजयपाल लांबा को बदला गया है और अब उनकी जगह राजेश मीणा उदयपुर के नए रेंज आईजी होंगे। इसी तरह से अगर विधानसभा चुनाव के तहत प्रशासनिक फील्डिंग की बात करें तो यहाँ पर अलवर में चूँकि रामगढ़ में वहाँ पर चुनाव होना है जो कि जुबैर खान के निधन के बाद, तो अब वहाँ एसपी बदल दिए गए हैं। अब आनंद शर्मा जी की जगह संजीव नैन एसपी होंगे वहाँ पर। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1 डीजी, 11 एडीजी, 8 आईजी और 9 डीआईजी यहाँ पर बदले हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कोटा ग्रामीण को भी अगर मिला दें तो 15 जिलों में एसपी बदले गए हैं और 21 जगहों पर, कुल ऐसी 21 जगह हैं जहां पर एसपी बदले गए हैं, जिसमें साइबर क्राइम है, सीआईडी क्राइम है, सीआईडी सीबी के एसपी भी इसमें शामिल हैं। एसीबी में यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि एसीबी में भी 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल हुआ है जो कि पिछली सरकार से कार्यरत थे। रणधीर सिंह 5 जून 2023 से डीआईजी एसीबी थे, अब उनका सतर्कता जयपुर में डीआईजी पद पर तबादला कर दिया गया है। इसी तरह 2 जून 2023 से डॉक्टर रवि वहाँ पर कार्यरत थे, अब उन्हें आयोजना आधुनिकीकरण में भेज दिया गया है। वहीं एसीबी में 2 जो सक्षम अधिकारी हैं वो लाए गए, राहुल कोटोकी और राजेश सिंह। गोविंद गुप्ता को यहाँ पे देख सकते हैं कि डीजी जेल की भूमिका उन्हें मिली है। उन्हें अभी हाल ही में प्रमोट किया था, 1 जुलाई 2024 के आदेश से वे प्रमोट हुए थे और डीजी बनाए गए थे। 1993 बैच के आईपीएस हैं
और 1993 बैच के ही जो अन्य आईपीएस थे जो हाल ही में रिटायरमेंट हुए, तो उनके साथ उन्हें भी, सुनील दत्त को भी प्रमोशन दिया गया था। तो ये देखने वाली बात कि और जो 3 एपीओ अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग हुई है। तीनों की अलग अलग रूप में हम भूमिका मान सकते हैं। मनीष अग्रवाल जो कि निलंबित थे, बहाल हुए, उनको करीब करीब 3 महीने तक एपीओ रखा और 3 साल और 3 महीने तक वे निलंबित भी रहे, और अब जाकर उनकी बहाली के बाद जो पोस्टिंग मिली है वो दी गई है, उन्हें पुलिस अधीक्षक बनाया गया पुलिस मुख्यालय में। इसी तरह से हेमंत कुमार शर्मा की बात कर लेते हैं। वो न्यूयॉर्क में लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में कार्यरत थे और प्लानिंग ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। 3 जून 2024 को उन्होंने ज्वाइनिंग दी और उन्हें एपीओ कर दिया था। उसके बाद से एटीएस में अब पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। इसी तरह से लक्ष्मण दास को एपीओ किया था, जो अब करीब 23 दिन बाद उन्हें पोस्टिंग दी गई है। लक्ष्मण दास प्रतापगढ़ में थे, वहाँ पर जो एक रिश्वत कांड सामने आया था, जिसके बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया था। लेकिन अब सीआईडी क्राइम ब्रांच जैसी अहम जगह पर उन्हें एसपी बनाया गया। तो इसी के साथ 4 उपायुक्त, 3 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भी बदले गए हैं। इसमें कानून व्यवस्था के उपायुक्त भी शामिल हैं। 4 जिलों के एसपी का पद अतिरिक्त चार्ज के रूप में दिया गया है। इनमें गंगापुर सिटी, शाहपुरा, सांचौर, केकड़ी ये शामिल है, और 8 आईएएस अधिकारियों को भी अतिरिक्त चार्ज दिया है। यानी सूची में भी अतिरिक्त चार्ज से जो पीछा है वो नहीं छूट रहा। और जो मुख्य जो आरएस की भी एक संशोधित सूची प्रस्तावित है, उसमें भी उसका भी इंतजार है। वहीं जो जेडीए में पोस्टिंग की गई है, इसका अर्थ ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आनंदी को जेडीसी पहले बनाया था, और अब जेडीए में जो आईपीएस को वहाँ पर जिस तरह से पोस्टिंग दी गई है, तो यही माना जा रहा है इसके पीछे कि भ्रष्टाचार रहित बनाना चूंकि जेडीए को, तो इस मुहिम में कितना कारगर साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। वहीं जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में और एटीएस में तमाम तरह की जो पोस्टिंग हुई है, उसके पीछे भी यही मंशा नज़र आती है और एक शुचिता दिखाना चाहती है सरकार। साथ ही साथ जो अपनी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, उसको बयां करना चाहती है राज्य सरकार। तो ये तमाम सूची हम देर रात से लेकर सुबह तक लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य तौर पर जो इसमें बात निकल कर सामने आती है वो ये साफ संदेश सुनाई देता है कि बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कमिश्नर हैं वो नहीं बदल रहे अभी, और यह एक बड़ा अभेदान कह सकते हैं। और ये माना जा रहा था कि इन सूचियों को लेकर कि जो पिछली सरकार में लगे अधिकारी हैं उनमें काफ़ी कुछ ऐसी तस्वीर बदल जाएगी जिससे कि यह एहसास होगा कि नई सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक जनता का परसेप्शन होता है। क्योंकि अभी हाल ही में आरएस क्लब में जो अधिवेशन हुआ उसमें भी हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना रुख साफ किया कि उनकी किसी से अदावत नहीं होगी, वो किसी से पॉलिटिकल वेंडेटा लेकर काम नहीं करेंगे, वो बिना किसी राग द्वेष के अधिकारियों के बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करेंगे, और जो भले ही पिछली सरकार में कार्यरत है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को आगे भी बढ़ाया जाएगा। और वो बार बार उनकी सूचियों में दिख रहा है। जिस तरह से हम अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो अखिल अरोड़ा को लगातार काम करने का मौका दिया है फाइनेंस में। इसी तरह आनंद कुमार गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव लगातार बने हुए हैं, जो कि पिछली जो भजनलाल सरकार में लगाए गए थे। इसी तरह से अगर कलेक्टरों की बात करें तो अरविंद पोसवाल भी काफ़ी लंबे समय से कलेक्टरी पद लिए हुए हैं। तो अगर मोटे तौर पर इस सूची को देखा परखा जाए तो एक काफ़ी संतुलित सूची यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन कई मायने में ये देखने को भी मिलती है कि कुछ और बदलाव हो सकते थे और हो सकते हैं आगे आने वाले भविष्य में वो बदलाव दिखें, क्योंकि कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि व्यक्तिगत पोस्ट से संबंधित है और कुछ बदलाव ऐसे हैं कि जो एक मैसेज देने के लिए ज़रूरी है। जो हाल ही में ये जो सूची जारी हुई है वह सूची काफ़ी कुछ जनप्रतिनिधियों
का भी इसमें जो राय मशवरा है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जो विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी डिप्लॉयमेंट हुआ है, चाहे से वो IPS अधिकारियों की बात करें या IAS अधिकारियों की, तो वह साफ तौर पर इसमें नज़र आता है। तो निश्चित रूप से ये जो सूची है काफ़ी संतुलित है, प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली है। इसमें जहां जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा गया है, वहां यह भी ध्यान रखा गया है कि जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं या अच्छे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली वैसी की वैसी रहे और उनको जरिए एक समाज में मैसेज जाए, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का एक मैसेज जाए कि किस तरह से जो सरकार है शुचिता के लिए काम करना चाहती है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपना रही है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, आपने किस तरह से पूरी सूची को समझाया वो बहुत खास हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज, आपने ये समझाया कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस की लगातार हम बात करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीति यहाँ पर साफ नजर आती है। हालांकि बीचू जॉर्ज जोसेफ देखिए ऐसे ही बने रहेंगे, उनके अंदर जो है यहाँ पे इस तबादला सूची में उनका नाम यहाँ पर नहीं नजर आता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन पर विश्वास यहाँ पर जताया गया और बेहद खास ये हो जाती है क्योंकि दो सूची आई है। IPS की सूची जिसमें 58 IPS ऑफिसर्स ऐसे जिनका तबादला यहाँ पर हुआ है। IAS ऑफिसर्स की बात करें तो 22 IAS ऑफिसर ऐसे हैं जिनका तबादला हुआ, 8 को अतिरिक्त जिम्मा यहाँ पर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि विभाग में किस तरह से बदलाव की लहर यहाँ पर नजर आती है।